कहाँ जा रहे हो इस टाइम में? अरे वो रावण का कुछ काम बाकी रह गया, वही पूरा करने जा रहा हूँ। क्या? ये ऊपर वाले मामा का कुछ पता है? हमको क्या पता, लेकिन वो दिखे तो नहीं थे 4 बजे के बाद। कहे क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो इस टाइम में? अरे बताया तो, रावण का काम पूरा करने जा रहा हूँ। अब टाइम कहाँ बचा है? 15 साल से तो देख रहे हैं, काम से आने के बाद कभी वापस तो गए नहीं। जब ही तो आके बोल रहे थे ना कि सब काम पूरा हो गया। सच्ची बात क्या है? अरे सच्ची बात का क्या मतलब है? मैं कोई झूठ बोल रहा हूं? बैठे बैठे ऊँग लग गई। आंख लगते ही भगवान राम सपने में आए। क्या? हाँ, अब बोले, अरे रामा, तू तो रावण की नाभि बनाना भूल गया है रे। अरे पगले, जब नाभि नहीं होगी तो मैं तीर कहां मारूंगा? रावण मरेगा कैसे? बस मैंने भी झट प्रभु के पांव पकड़ लिए, हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई। बस तभी आंख खुल गई। अरे देख, भगवान स्वयं सपने में आकर के बता करके गए हैं, और मैं भी कैसा पागल कि मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने रावण की नाभि नहीं बनाई। बस वही बनाने जा रहा हूं। अरे औजार तो लेके ही नहीं गए। कोई और खबर? कोई खबर नहीं सर। कंप्यूटर पर कोई और मैसेज? नहीं सर। देखो, सर के आने तक हमें हर चीज़ पर नज़र रखनी होगी। हमारी आंखों से कोई भी चीज़ बचनी नहीं चाहिए। सर की कमी महसूस हो रही है ना सर? हाँ, सर के आने से पहले अगर हम लोग मुजरिम को पकड़ लेते हैं तो सर से ज़्यादा और कोई खुश नहीं होगा। am I right? राइट सर। हे प्रभु, दशहरे का दिन जैसे हर साल मनता है, वैसे इस साल भी मनवा देना प्रभु। आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, आपसे क्या छिपा है। आपका ये रामा पिछले 10 साल से रावण बनाता आ रहा है। आपका ये सेवक आपसे विनती करता है प्रभु कि इस साल भी कोई अनहोनी ना होने देना।
मेरे बनाए हुए इस रावण के पुतले की रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना, रक्षा करना। कमिश्नर साहब, मिस्टर कुमार साहब, एनी फर्दर न्यूज? अभी तक नहीं साहब। मिस्टर दिगे? सर हमने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन उनके इंटेरोगेशन से कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी है। मिस्टर दिगे, मेरे ख्याल से जूहू एरिया के जितने भी लोगों के नाम पुलिस रिकॉर्ड पर है, उन सभी को दशहरे तक अपनी हिरासत में ले लो। इस केस में कोई भी रिस्क लेना खतरनाक हो सकता है। राइट सर, सबको उठवा लेते हैं। देशपांडे, सबकी लिस्ट निकलवा लो। लिस्ट तैयार है सर, आज रात को ही रेड कर देते हैं। दैट्स बेटर। मिस्टर कुमार साहब, प्राइवेट एरिया के सिक्योरिटीज के बारे में यू कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। हमारे पास फोर्स की कमी है, हम और लोग नहीं लगा सकते। राइट साहब। आई थिंक ये न्यूज़ पुलिस डिपार्टमेंट और डीएसक्यू के बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना ये प्रेस वाले अननेसेसरी इसे हवा देंगे और अपना काम और भी मुश्किल हो सकता है। यू आर राइट सर। मिस्टर दिगे सर, एट एनी मोमेंट आई एम अवेलेबल। इन एनी केस एट एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। राइट सर। ओके एवरीबडी, टेक केयर, बी अलर्ट। सर,
क्या आया है? मिशन accomplished. They have done it. उन्होंने अपना काम कर दिया। मिस्टर कुमार, मतलब बम प्लांट हो चुका है सर। यस। मिस्टर देशपांडे, सर, दिखे, सर, मूव। मिस्टर कुमार, सर, इमीडिएटली मोहनदास को एसओएस भेजो। सर। क्या नाम है तेरा? चंदा। कल रात को 1 बजे जुहू गली में क्या कर रही थी? जुहू गली में कल रात को 1 बजे क्या कर रही थी? इंतजार कर रही थी। किसका? ग्राहक का। कौन से ग्राहक का? किसी ने टाइम दिया था तुझे? हाँ। कौन है वो? है कोई, अपने इधर का नहीं है, बाहर का है। ओ, फॉरेनर, विदेशी। कौन से देश का है वो? मुझे क्या पता? तो तुझे ये कैसे पता चला कि वो विदेशी है? क्योंकि उसकी चमड़ी सफेद थी। चमड़ी सफेद होने से विदेशी हो गया वो? कब दिया था उसने टाइम तुझे? कल रात को। ओह, आई सी। वो कल रात को भी तुझसे मिला था। कितने दिन से हिंदुस्तान में है वो? मुझे क्या पता? क्या क्या पता है तुझे उसके बारे में? कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। अच्छा, जब वो कल रात को तुझसे मिला था, उसके हाथ में कोई ब्रीफकेस था? मुझे नहीं पता। याद कर, उसके बाएं हाथ में, जिसमें से निकालकर उसे तुझे 5,000 रुपए दिए थे कि नहीं? हाँ, दिए थे। दिए थे। और क्या था पैसों के अलावा उस ब्रीफकेस में? पैसे थे, कुछ कपड़े थे। कपड़ों के नीचे क्या था? कपड़ों के नीचे क्या था वो मैंने नहीं देखा। सच सच बता दे, अभी भी वक्त है। कहाँ डर है वो? मुझे नहीं पता। वो तो हम पता कर लेंगे। हवलदार, जनाब, इसे अंदर कर दो और उसका पता लगाओ। वो विदेशी जो कल रात को इससे मिला था, कौन से होटल में ठहरा है? नाम? कात्रे। इसका लाइसेंस है तुम्हारे पास? घर पे है। घर कहाँ है? घाट गोपर में। कात्रे को बच्चा बच्चा जानता है। मैंने घर का एड्रेस पूछा तुमसे। मालवीय इनक्लेव D143। काम क्या करते हो? अपने अंडर में 12 यूनियन है। इतनी रात वहाँ क्या कर रहे थे? किसी से मिलने गया था। किससे? कोई है? किससे? उधर कोई कर्फ्यू लगाया क्या? मैं किधर भी हो सकता हूँ। मैंने पूछा किससे मिलने गए थे? यूनियन के कैशियर से। किस लिए? कुछ काम था। राठौर सब। इसका पुराना पुलिस रिकॉर्ड है कोई? ये आदमी महीने में 10 दिन तो अंदर रहता है। पहले हड़ताल करवाता है, फिर हड़ताल तोड़वाता है। ओ, पैसे के लिए काम करते हो? पैसे के लिए और क्या क्या करते हो? जो काम मिलता है। तलाशी लो इसकी। हमारी तलाशी? चुपचाप खड़ा रह। इसकी जेब से डायरी और पैसे मिले हैं। राठौर, इसकी डायरी चेक करके इसमें जितने फोन नंबर मुझे बताओ किस किसके हैं, और लॉकअप में डालो इसे। चलो। दिवाली के पटाखे बनाते हो? पटाखे बनाने का माल कहाँ से आता है? यूपी से। यूपी से? यूपी कहाँ से? कानपुर से। कानपुर से? कानपुर से माल कहाँ से आता है? जी कानपुर में माल कहाँ से आता है? जी वहीं पर मैन्युफैक्चर होता है, लाइसेंस पर। और जो माल बच जाता है उसका क्या करते हो? उन्हें खुद छोड़ देता हूँ। और जो नहीं छूटता कहाँ लगाते हो? इस बार रावण में कोई पटाखा लगाया तुमने? जी नहीं। साल में 1 महीना कमाते हो, गुजारा कैसे चलता है तुम्हारा? बस इसी 1 महीने की कमाई से साहब। मिसेस, थाने में इसकी हाजिरी हर महीना है ना? यस। रात के 1 बजे जुहू बीच में कौन से पटाखे फोड़ रहे थे तुम? जी रात के 1 बजे जुहू बीच में क्या कर रहे थे? क्या साहब, हम रात को 1 बजे बाद उधर ही मिलता है। क्यों? अपना डेली रूटीन है। डेली रूटीन? आग लगाने के लिए एक तीली की जरूरत होती है ना? हवालात में चल। ये सब क्या है? सामान है मेरा साहब। तेरा सामान है? क्या काम करता है? मैकेनिक हूँ साहब, इलेक्ट्रीशियन हूँ, गाड़ियों का काम करता हूँ जी। रात को 1 बजे स्टेडियम के बाहर कौन सी गाड़ी ठीक कर रहा था? साहब एक लड़की की गाड़ी खराब हो गई थी, वो ठीक करके घर जा रहा था मैं। घर जा रहा था? ये बैटरी कौन सी गाड़ी में लगती है? कौन सी गाड़ी में लगती है बैटरी है? पता नहीं साहब, खराब है, मैंने यूं ही रख ली थी। यूं ही रख ली थी? फिर चाबी कहाँ की है? घर की है साहब। घर की है? ये धागा और रस्सी बम बांधने के लिए रखा बैग में?
बम बोल कहाँ फिट किया है? साहब मैंने तो एक गाड़ी में बल्ब फिट किया है बस। गाड़ी का बल्ब खराब हो गया था? हाँ जी। पुराना बल्ब कहाँ है? कहाँ है पुराना बल्ब? वो वहीं फेंक दिया साहब मैंने। बल्ब फेंक दिया और बैटरी रख ली? हाँ? सच सच बोल, क्या काम करता है? क्या काम करता है बल्ब? साहब मैकेनिक को सच कह रहा हूँ साहब। पुलिस को बेवकूफ समझता है? बिना पाने वाला मैकेनिक है? हैं? ये घर की चाबी से नटबोल्ट खोलता है क्या? हवलदार जनाब। तलाशी ले इसकी। जनाब खाली है। रात को मुफ्त में गाड़ियां ठीक करता है। दशहरे तक अंदर कर इसे। चल। ए हवलदार, बाची से क्या सिगरेट पीने का ला दे। ले। जी सर, मैंने उनके लिए पूरी फाइल हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार करा दी है सर। देश पांडे। जी सर। सुनो, बैठो। थैंक यू सर। किसका फोन था? कमिश्नर साहब का। आ रहे हैं क्या? नो सर, वो डीएसक्यू के चीफ डिटेक्टिव मोहनदास कल सुबह आने वाले हैं। उनके लिए फाइल तैयार करनी थी। अच्छा एक बात बता, ये डीएसक्यू वाले थकते नहीं क्या? 24 घंटे हो गए, कोई सोया ही नहीं। अभी कहां गए हैं ये लोग? कुमार बता रहा था कि जो सबूत हमारे पास हैं उससे मोहनदास संतुष्ट नहीं होंगे। कुछ ठोस होना चाहिए। बहुत कड़क लगता है ये आदमी। सर मैंने तो सुना है कि वो टॉर्चर किए बिना सच उगलवा लेता है। अच्छा मैं थोड़ा सो लूं। वैसे ठीक है, ये बम बनाने वाले पकड़े जाएं, हमें भी खुशी होगी। रिपोर्ट साहब, कल रात हमने और पुलिस ने 4 आदमियों को अपनी हिरासत में लिया है। कुछ बताया उन लोगों ने? अभी तक नहीं साहब। एसएस, जो 4 लोग अरेस्ट हुए सर, उनमें एक लड़की भी है। थिंक उनका टारगेट एरिया जो है सर, हमने इंटायर एरिया को राउंड अप किया है। सर जहाँ जहाँ पर्सनल राउंड बन रहे हैं वहाँ पुलिस को लगा दिया गया है। 4 आदमी 12 घंटे से हम लोगों की हिरासत में हैं और हम लोग उनसे कोई इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर सके हैं। शर्म की बात है। राउंड जलने में सिर्फ 5 घंटे बाकी। मौत हमारे सामने मुंह बाय खड़ी है एंड वी हैव नो इन्फॉर्मेशन। शेम। एसएस, कंप्यूटर पे कितने मैसेजेस आए हैं? 3 मैसेज आए हैं सर। दिस कंप्यूटर? यस। बी ऑन डी, वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। ये मैसेज कब आया? 3 दिन पहले रात को 10:20 पर आया था सर। 10:20 पर। Work close to your place. ... जहाँ रहते हो उसके आसपास ही बम प्लांट करो। मिशन accomplished.
उन लोगों ने अपना काम कर दिया और यहाँ डीएसक्यू और पुलिस ने मिलकर अभी अपने काम की शुरुआत नहीं की है। कोई जवाब है आप लोगों के पास इसका? अजीब खामोशी है ये। हमें किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता सिवाय इसके कि ये बम प्लांट कर दिया गया है। कहाँ प्लांट किया गया है, किसने प्लांट किया है, उस बम की ताकत क्या है, उससे कितने लोगों का नुकसान हो सकता है, कितनी जिंदगियां खत्म हो सकती हैं। वी हैव एब्सोल्युटली नो इंफॉर्मेशन अबाउट इट। सर। यस देशपांडे। सर बोलो, बी क्विक, बोलो क्या बात है? सर मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ एंड आई हैव अ बैड न्यूज़ फॉर यू। बैड न्यूज़? बोलो, आदत है मुझे। सर जिन 4 लोगों को कल रात हमने हिरासत में लिया था उनमें से एक ने अभी कुछ देर पहले आत्महत्या कर लिया है। सुसाइड। सुसाइड? मैं इस ऑफिस के अंदर दाखिल होता हूँ और सबसे पहली खबर जो मुझे उस ब्लडी कंप्यूटर के ऊपर पढ़ने के लिए मिलती है, मिशन अकम्प्लिश्ड। और दूसरी खबर आप मुझे बतौर एक जिम्मेदार ऑफिसर देते हैं कि एक आदमी जो हमारी हिरासत में था, इन आवर कस्टडी, उसने आत्महत्या कर ली है, सुसाइड। मिस्टर देशपांडे, आपको एहसास है कि हमारी लड़ाई किसके खिलाफ है? टेररिज्म, सुसाइड स्क्वाड्स और देश के कुछ ऐसे जिम्मेदार नागरिकों के खिलाफ जो मीडिया के थ्रू ह्यूमन बॉम्ब को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड टू टॉप इट ऑल, मेरी अपनी फोर्स, काहिल और गैर जिम्मेदार फोर्स, इस सब की हिस्सेदार बनती चली जा रही। How are we supposed to tackle this ruthless menace? Any answer? सॉरी सर। मत बोलो ये लफ्ज, सॉरी। ये लफ्ज मुझे मेरे जुर्म को खत्म करने के मकसद से दूर ले जाता है। बॉडी कहाँ है? Cyanide capsule. इस आदमी को इंटरोगेट किसने किया था? इंस्पेक्टर देशपांडे ने सर। तुमने दोबारा इंटरोगेट करने की जरूरत महसूस नहीं की? तसल्ली हो गई तुम्हें वैसे ही? एक आदमी अपनी मौत का सामान लेकर अपने साथ घूम रहा है और हम बेखबर हैं। डिसअपॉइंटिंग कुमार। एक बात तो तय है इस आदमी की सुसाइड से कि ये आदमी इस बम के केस में इन्वॉल्व तो है फॉर श्योर। टू मामा सेवंती चौल, फर्स्ट फ्लोर, मुंबई। एड्रेस है इसका। इस आदमी की मौत से एक बात से हम लोग महरूम रह गए हैं, उन लोगों का पता लगाने में जो दरअसल इस बॉम्ब प्लांटिंग के पीछे इन्वॉल्व है। यहाँ नीचे रहते हो तुम?
जी साहब। जो आदमी इस कमरे में रहता है उसे जानते हो? जी हाँ साहब, मामा कहते हैं उसे, और कभी कभी हमारे यहाँ चाय पीने भी आता है साहब। आखिरी बार तुमने उस आदमी को कितने बजे इस कमरे के अंदर देखा था? कल शाम को 4 बजे देखा था साहब, उसके बाद से फिर नहीं दिखाई पड़ा। कल शाम को 4 बजे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ इस इलाके में, मेरा मतलब है तुम्हारे इस घर के आसपास सबसे करीब रावण कहाँ बनाया जा रहा है? साहब वो यहाँ सेठ जी का पास में गोदाम है, उसी को खाली करवा लिया था, वहीं रावण बनाया गया है साहब। तुम्हें कैसे मालूम? साहब 10 साल से वो रावण मैं ही बना रहा हूँ ना। तुम बना रहे हो? जी साहब। क्या नाम क्या है तुम्हारा? रामा। रामा। अच्छा रामा, एक बात बताओ, जो रावण तुमने बनाया है उसके अंदर तुम्हें कोई भी ऐसी चीज दिखाई दी जो तुमने उसके अंदर ना लगाई हो? नहीं साहब, पर साहब शक मुझे भी हुआ था और मैं देखने भी गया था, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं वहाँ से। क्यों, तुम्हें शक क्यों हुआ था? साहब मेरे बच्चे के पास से साहब ये मिला है जो वो इसी मामा के कमरे से उठा करके लाया था साहब। डेटोनेटर। आखिरी बार तुमने अपना रावण कब देखा था? कल रात में साहब। कितने बजे? यही 2-2:30 बजे होंगे साहब। 2-2:30 बजे। अच्छा, इस वक्त कहाँ होगा वो रावण? साहब इस वक्त तो रावण मैदान में खड़ा कर दिया गया होगा और 3 घंटे के बाद उसमें आग भी लगा दी जाएगी साहब। कुमार सर, आई एम श्योर जो रावण इस आदमी ने बनाया है उसी के अंदर बम फिट किया गया है। कंप्यूटर का मैसेज याद है? वर्क क्लोज टू योर प्लेस। हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं बम डिफ्यूज करने के लिए। मूव। आप सब लोग यहाँ से पीछे हट जाइए यहाँ से, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से हट जाइए। आप सब लोग यहाँ से हट जाइए, यहाँ खतरा है, आप लोगों की जान को खतरा है। ये जो रावण आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक असली बम है। आप सब लोग हट जाइए यहाँ से। बम स्क्वाड वाले अभी थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएंगे, वो एक बार बम डिफ्यूज कर देंगे, तब आप दशहरे का त्योहार मना सकते हैं। हट जाइए, आप लोगों की जान को खतरा है, प्लीज। देखिए There's pointing! Push them! Proceed! पीछे से घेरो इनको! चलिए! चलिए बोलो! चलो पीछे! चलिए पीछे! Move the work! Move the work! चलिए पीछे! चलिए पीछे! चलिए! चलिए! सर, बम स्क्वाड वाले कब तक पहुंचेंगे? हम भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार के चक्कर में रावण चलने का टाइम निकल गया तो बड़ा अपशकुन हो जाएगा सर। बम से जो नुकसान होगा वो तो होगा ही, लेकिन इस अपशकुन से दुनिया का जो नुकसान होगा गजब हो जाएगा सर। जी कमिश्नर साहब, मोहनदास BLLB बोल रहा हूँ। जी हाँ, वो बम स्क्वाड वाले अभी तक पहुंचे नहीं है यहाँ जी। उन्हें तो यहाँ से निकले 1 घंटा हो गया। अभी मैं पता करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। कमिश्नर साहब पता कर रहे हैं। कुमार चलिए आप सब पीछे निकलिए, आप पीछे चलिए प्लीज। सिंह, मूव बैक। पीछे हटाइए और लोगों को पीछे हटाइए। सर 5:35 हो गया है सर। रावण जलाने का टाइम 6:05 है। मैं तो समझदार हूं सर, मैं तो सब बात समझता हूं, लेकिन 6:05 पे मैं तो रावण को आग नहीं लगाऊंगा सर। ये जो लोग खड़े हैं ना सर, हैं, इनमें से कोई दौड़ के आग लगा देगा रावण को सर। सर
से। देशपांडे, इनको ले जाओ। कुमार सर। कुमार, कमिश्नर साहब का भी फोन आया था। उन्होंने बताया कि जो गाड़ी यहाँ बॉम्ब स्क्वाड को लेकर आ रही थी माहिम पे पलट गई है। 4 आदमी घायल हो गए हैं, अस्पताल के अंदर हैं। दूसरी गाड़ी चर्च गेट पे है। उसके यहाँ तक पहुँचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। 5:35 हो चुके हैं और 6:05 पर रावण को जलाना है। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि इसके अंदर किस ताकत का बम है, किस तरह का बम है। हो सकता है जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तभी वो बम फूट जाए। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन साहब, हम क्या कर सकते हैं? Nobody will move. Nobody will move. बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया गया है। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। अब आप लोग अपना त्योहार मना सकते हैं। कुमार, हटा जी केस। बोलो सियापत रामचंद्र की
इतना भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे अकेले की जिंदगी सैकड़ों लोगों की जिंदगी से ज्यादा अहम नहीं है, है ना?